क्या था कि उसमें यही कहा था कि एकत्व है। किसमें एकत्व है? कि प्रत्येक द्रव्य में एकत्व है। किसमें एकत्व है? प्रत्येक द्रव्य में एकत्व है। बाद में आए थे ना, समय का अर्थ क्या नहीं लेना कि हाँ, जो समय शब्द है, समय शब्द आत्मा अकेले से नहीं लेना। समय शब्द का अर्थ किससे है कि सारी जो तत्व हैं उनकी अपेक्षा देखें तो सबका नाम क्या है कि समय है। और सारे समय कैसे हैं कि सारे समय एकत्व रूप हैं, है ना? कैसे हैं वो? एकत्व रूप है। एकत्व रूप है मतलब अकेले ही हैं। एकत्व रूप है मतलब अकेले ही हैं। जैसे अपन देखें कि भीड़ है, तो भीड़ में अपन खड़े हैं, तो अपन भीड़ रूप हैं कि अपने रूप हैं? भीड़ भीड़ में है और भीड़ में अपन है, तो अपन भीड़ रूप नहीं होते और भीड़ अपने रूप नहीं होती। इसलिए क्या हो गए कि भीड़ अपने से नहीं भिड़ेगी और वह अपने से नहीं भिड़ेगा। इसलिए दोनों कैसे हैं कि दोनों अपने अपने में है। किसमें है? अपने अपने में। अब बताइए, कागज है और उससे पेंसिल से लिखे या पेन से लिखे, तो इंक इंक रूप है, कागज कागज रूप है कि इंक और कागज मिश्र हो गए? कैसे हैं? इंक कैसी है? इंक हमेशा कैसी रहेगी? इंक रूप। तभी तो उसमें थोड़ा सा पानी डल जाए तो फैल जाता है ना, थोड़ा सा तेल डल जाए तो पूरा कागज कैसा हो जाता है कि तेल तिल हाँ, तिल तिल तेल तेल उतर जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो कैसे है? वो अपने अपने रूप में है। तेल तेल में रहता है और कागज कागज में रहता है। तो ये इसमें कहा कि एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। अब विषमवाद क्यों होता है? आप लोगों में भी आपस में विषमवाद होता है ना, तो विषमवाद क्यों होता है कि जब ऐसा लगने लगता है कि ये कौन है कि ये और मैं सेम है, ये और मैं समान है, जो मैं हूँ, जैसी मैं हूँ वैसे इनको भी बनना चाहिए, और ये जैसी हैं वैसे किसको बनना चाहिए? मेरे को भी बनना चाहिए। तब विषमवाद खड़ा होता है। ऐसे जीव है और कर्म है। कौन है? जीव है और कर्म है। तो जब जीव और कर्म दोनों क्या करें कि दोनों एक होना चाहे, है ना, तब क्या होता है कि तब विषमवाद बनता है। कैसा विषमवाद बनता है कि मनुष्य गति का, त्रियंच गति का, नरक गति का, ये क्या बन जाता है कि ये विषमवाद बन जाता है। आया समझ में? विषमवाद द्विधपना। बस बस इस सामने देखिए, जो द्विधपना होता है रिया सामने, जो द्विपद होता है या दो होता है, जब दो में एक मिल जाते हैं तो क्या होता है कि विषमवाद उत्पन्न होता है। आया समझ में? इसलिए यहाँ पर कहा, देखो ये पढ़कर देखिए, लास्ट लाइन अपन कल यहाँ तक रह गए थे। तो फिर बंध जिसका मूल है, ऐसा जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, है ना। तो फिर बंध जिसका मूल है, बंध किसका मूल है? द्वितपना का। किसका? द्वितपना। बंध हुआ, बंध हुआ मतलब एक क्षेत्र अवगा हुआ, उस रूप में तो नहीं हुआ। जैसे अपन ने दूध और पानी को मिलाया, तो दूध और पानी को मिलाया तो दूध और पानी कैसे हो गए? दूध और पानी कैसे हो गए? एक क्षेत्र अवगा हुए हैं, एक में एक नहीं हुए। दूध दूध है और पानी पानी है। क्यों? हंस जैसे डालेगा तो क्या होगा कि वो दूध को पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। इसका मतलब वहां कौन था कि वहां दूध भी था और पानी भी था। और दूध पानी कैसे हो गए हैं? एक क्षेत्र अवगा हो गए। कैसे हो गए हैं? एक क्षेत्र अवगा। आया समझ में? तो इसलिए कहा कि यह जो है कि बंध जिसका मूल है, ऐसा जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। कहाँ स्थित है आत्मा? पुद्गल कर्म प्रदेशों में। कहाँ स्थित है? पुद्गल कर्म प्रदेशों में। फिर क्या कहा? वह जिसका मूल है ऐसा पर समय पना। अब बताओ, अब अपन उस कर्म में स्थित हो गए। कर्म में हम स्थित हो जाने से हमारा क्या बन रहा है कि पर समय पना बन रहा है। पर समय पना मतलब
कि कर्म रूप प्रवर्तन, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वासमय था, कल पढ़े थे ना परसों, क्या था? दर्शन ज्ञान चारित्र स्वासमय। दूसरी गाथा में क्या आया कि दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? स्वासमय है, और कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित होना क्या है? पर समय है ना? तो जो स्त्री वेद के उदय में खड़ा होगा तो उसका पर समय पना है, विवाह करेगा वो पर समय पना है। आया समझ में? तो वो जो है वह कैसा है कि वह पर समय पना है, उससे उत्पन्न होने वाला पर समय स्वसमय रूप द्विविध पना, उसको जीव नाम के समय को कहां से हो? अब यहाँ पे क्या कह दिया कि दूध पानी मिले हुए हैं, तो वो जो पर समय पना था, है ना, बंध के कारण जो पर समय था, यदि उस पर समय को और पर समय पना को, है ना, पर को और पर समय पना को, दो चीज समझ में आ रही? क्या क्या? हाँ, पर को और पर समय पना को। जैसे अपन कहें, कल अपन ने उदाहरण लिए थे ना कि क्या हुआ कि जैसे पानी है और पानी में क्या है कि रॉड है, ठीक, रॉड है, या जिसके पास रॉड नहीं है उसके पास अग्नि है, ठीक। तो जिसने क्या कर दिया कि जिसके अग्नि होती है, क्या होती है? अग्नि होती है, तो अग्नि से क्या होगा? है ना, जो अग्नि से क्या होगा कि जब इसको अग्नि मिलती जा रही है, तो अग्नि मिलने से क्या होगा कि पानी कैसा हो जाता है कि गर्म हो जाता है। तो जब ये आग जा रही है तो आग से भी पानी गर्म हो जाता है और रॉड से भी गर्म हो जाता है। लेकिन जब हम इसके गुण की तरफ जाके देखें, इसके द्रव्य की ओर जाके देखें, तो द्रव्य कैसा है कि द्रव्य स्वसमय रूप है। द्रव्य कैसा है? स्वसमय रूप है। लेकिन यहीं पर क्या हो रहा है कि जैसे ही रॉड गई तो पानी कैसा हुआ? गर्म। तो इस गर्म को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पर समय पना। क्या कहेंगे इसको? पर समय पना। मतलब वो जो गर्मी आ गई, कौन आ गई? गर्मी आ गई। तो वो जो गर्मी आ गई उसको क्या कहा? पर समय पना। लेकिन ये कहना है कि ये जो पर समय पना है, पर समय पना मतलब देखिए अपन इधर देखते हैं, जैसे आत्मा है और आत्मा में क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र है। क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र। तो जब दर्शन ज्ञान चारित्र है तो दर्शन ज्ञान और चारित्र, तो जैसे यहाँ पे कौन है कि ये दर्शन, ठीक, और क्या है? ज्ञान, और क्या है कि चारित्र। ऐसे कितने गुण हैं? अनंत। तो जब ये दर्शन ज्ञान चारित्र है तो दर्शन ज्ञान चारित्र तो क्या हुआ? स्वसमयपना। क्या कहेंगे उसको? स्वसमयपना। और जब ये दर्शन ज्ञान चारित्र हुए और इसी समय वहां कौन थे कि कर्म थे। कौन थे? कर्म। और कर्म जो थे तो कर्म कैसे हो गए थे कि इसमें जब आत्मा किस में स्थित हो गया कि पर समय में स्थित हो गया। किस में स्थित हो गया? पर समय में, पर में स्थित हो गया। परम में स्थित हो गया मतलब कर्म में स्थित हो गया। किस में स्थित हो गया? कर्म में स्थित हो गया। जब कर्म में स्थित हुआ तब यहाँ पर क्या हुआ कि तब यहाँ पर जाके देखें तो मोह राग द्वेष के परिणाम हो गए। क्या हो गए? मोह राग द्वेष के परिणाम। तो ये जो मोह राग द्वेष का परिणाम है ये क्या है? समय पना। आया समझ में? मतलब जो दर्शन ज्ञान चारित्र है वह क्या है? स्वसमय पना। और जब वहां से जाके देखे तो वह क्या है? पर समय पना। तो स्वसमय पना जो है वो कौन है कि वह आत्मा में है। तो अब ये कहना है कि जब कर्म बंध की ओर देखते हैं, किसकी ओर देखते हैं? जब हम बंध में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? बंध में स्थित होते हैं, तब पर समय पना की बात आती है। लेकिन जब हम कर्म में या बंध में स्थित नहीं होकर किसको देखते हैं? किसको देखते हैं? कि समय को देखते हैं। किसको देखते हैं? ध्रुव को देखते हैं। किसको देखते हैं? ध्रुव को। कि जिसमें कौन नहीं है कि जिसमें स्वसमय पना भी नहीं है और पर समय पना भी नहीं।
क्या क्या नहीं है? स्वसमयपना भी नहीं है और परसमयपना भी नहीं है। गर्मी जो है, गरम जो है वो किससे है? कौन से? पर में स्थित होने से। कौन है पर में स्थित? पर में क्या स्थित है? आग। पर में क्या स्थित है? आग। तो आग में स्थित होने से पानी कैसा हो जाता है? गरम। और जब हम वही पानी के स्वरूप को देखें, किसको देखें? पानी के स्वरूप को देखें, तो पानी के स्वरूप को देखने पर पानी में क्या पर समय आएगा क्या? वहां पर समय है क्या? वो पर समय रूप हो सकता है क्या कि नहीं हो सकता? आया समझ में? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पानी कैसा है कि पानी द्वितपना को प्राप्त ही नहीं हो रहा है। पानी किसको प्राप्त नहीं हो रहा है? द्वितपना को प्राप्त ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो लड़की है वो लड़की रूप में रह रही है। कब रह रही है? कि वह सदा काल रह रही है। क्यों? क्योंकि ये जो काम है वो पर्याय पर्याय की टकराहट का है। किसका है? पर्याय पर्याय की टकराहट। यहाँ पर देखो, जो अपन देखें कि कर्म है या भाव कर्म है, तो भाव कर्म कौन है? द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? कौन है? देखो, कभी भी अपने को विषय क्लियर नहीं होता तो उसका कारण होता है कि हम उसके मूल सिद्धांत को नहीं समझते। यदि हम राग को द्रव्य से मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे? अशुद्ध निश्चय से। किस नय से? अशुद्ध निश्चय से। तो हमें वो राग कैसा दिखाई देगा? कि राग मैं ही हूं। तो जब हम जीव में ही मानेंगे तो हम क्या कर पाएंगे? कि हम उसको समझ नहीं पाएंगे। आया समझ में? क्योंकि राग को जब भेद किया जाए, क्या किया जाए? भेद किया जाए, तो वह राग कहाँ है? द्रव्य में है, गुण में है कि पर्याय में है? कहाँ है? पर्याय में है। तो जब वह राग पर्याय में है तो कर्म कहाँ है? कर्म क्या है? जो कर्म है वह क्या है? वह द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? सोच के इतना सोचना पड़ रहा? जल्दी से सब बताइए। बंध क्या है? कर्म की पर्याय नहीं होती? जीव की पर्याय हो सकती है और सारे 9 कर्म की पर्याय हो सकती है, तो क्या कर्म की पर्याय नहीं हो सकती? ये किसकी पर्याय है? कर्म की पर्याय है। बंध किसकी पर्याय है? कर्म की पर्याय। और क्या है? कि वो था एकत्व रूप और हो गया कैसा? द्विधपना। कि वो किसके संपर्क में आ गया? किसके संपर्क में आ गया? कि वह जीव के संपर्क में आया। और जैसे ही वह जीव के संपर्क में आया तो उसमें क्या खड़ा हो गया? द्विधपना हो गया। क्या हो गया? द्विधपना हो गया। तो जब उसमें द्विधपना हुआ तो क्या होगा? कि विषमवाद उत्पन्न होगा। क्या हो जाएगा? विषमवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो वो विषमवाद उत्पन्न होगा तो ये संसार के लिए प्रयोजनभूत हो जाएगा और ये उसका राग भी जो होगा वो संसार के लिए हो जाएगा और दोनों मिल मिल के क्या करते चले जाएंगे? कि संसार खड़ा करते चले जाएंगे। तो हमारे जीवन में फिर क्या होता चला जाएगा? कि संसार बढ़ता चला जाएगा। कौन बढ़ता चला जाएगा? संसार। आया समझ में? क्लियर हुआ? ठीक। तो एक तो कौन है? अपने एकत्व में रहने वाला। किस में रहने वाला? एकत्व में रहने वाला। देखना, इसी से रिलेटिव अगली गाथा आएगी, है ना? तो वो अगली गाथा भी क्या कहेगी? कि वो काम भोग बंधन कथा बताएगी, है? तो वो काम भोग बंधन कथा जो बताएगी तो वो भी यही कहना चाहेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ठीक। तो इसलिए कौन है? जीव एकत्व में है और कर्म भी एकत्व में है और सारे 9 कर्म भी एकत्व में है। लेकिन जो कारमान वर्गणाएं हैं, वो कारमान वर्गणाएं भी क्या हो रही हैं? कि वो द्विधपना को प्राप्त हो रही हैं। क्यों? उनके में भी स्निग्ध वृक्ष होता है ना, और स्निग्ध वृक्ष होने से वो भी क्या होते हैं? आपस में बंधते हैं। जब वो बंधते हैं और फिर एक क्षेत्र अवगा कहाँ होकर आ जाते हैं? जैसे लड्डू होता है, लड्डू। कोई मुझसे कह रहा था कल के एग्जाम्पल में कि जो लड्डू होता है, तो लड्डू अलग है और लड्डू में मिठास जो है वो अलग है, और दाल की चिकनाहट अलग है और घी की अलग है। तो ऐसा नहीं, जो लड्डू होता है, लड्डू में भी स्निग्ध रुक्ष गुण होते हैं, इस कारण वो बंधता है। मतलब जो दाल होती है, कभी आप लोगों ने डोसे बनाए? तो डोसे में क्या होती है? उड़द दाल। क्या होती है? उड़द दाल ज्यादा चिपचिपी होती है। जब खाओ कभी उड़द दाल तो कैसी होती है? चिपचिपी।
और चना दाल खाओ तो क्या होती है? अलग होती है ना? वही कैसी होती है? अलग, उसकी चिकनापन अलग, दाल का उड़द दाल का चिकनापन अलग। और इसीलिए कहते हैं पेट, यदि पेट जाम हो रहा हो और उड़द दाल खाएँगे तो पेट कैसा हो जाएगा? और जाम हो जाएगा। और यदि पेट कैसा हो रहा है कि बहुत ढीला हो रहा है और उड़द दाल खाएँगे तो क्या हो जाएगा? कि थोड़ा सध जाएगा। क्यों? उसको पचाने में टाइम लगेगा। उसको पचाने में क्या होगा? टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? क्योंकि उसमें क्या है? चिकनापन। तो ये कहना है हर एक दालों का भी चिकनापन अलग-अलग है। और जब वो एक सा चिकनापन मिलता है, वो जब गुड़ के लड्डू बनाते हैं ना, तो कई बारी मम्मी के बिखर जाते हैं। तो कहते हैं और घी डालो, और घी डालो। तो जब ज़्यादा घी डालते हैं तब क्या होते हैं? बंधते हैं। नहीं तो वो क्या नहीं होता, यदि ज़्यादा मसाला डल जाए और गुड़ कम हो तो भी क्या नहीं होते? बंधते नहीं है। यदि गुड़ कैसा हो, बिखरा हुआ हो तो भी बंधते नहीं है। तो वो क्यों नहीं बंध रहे हैं? क्यों नहीं बंध रहे हैं? क्योंकि उसमें स्निग्ध रुक्षता का समान क्या नहीं मिल रहा है? रेशो नहीं मिल रहा है। जैसे समान रेशो मिलेगा वो क्या हो जाएंगे? बंध जाएंगे। तो ऐसे कारमान वर्गणाएं में एक कारमान वर्गणाएं दूसरे कारमान वर्गणाएं से बंधती हैं। कब बंधती हैं? समान रेशो मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? समान रेशो। जैसे समान रेशो मिलेगा वो क्या हो जाएंगी? बंध जाएंगी। ऐसे आपस में भी आप लोगों के झगड़े हो रहे हो तो समझना कि हमारे रेशो नहीं मिल रहे। क्या नहीं मिल रहे हमारे? रेशो। यदि हमारे आपस में समान रेशो मिल जाएंगे तो हमारा क्या नहीं होगा? झगड़ा नहीं होगा। ठीक है ना? 11th, यदि लगे कि हम नए-नए आए हैं, हमको कोई प्यार नहीं कर रहा, हमसे कोई बात नहीं कर रहा, हमको अलग-अलग कर रहा, तो आप रेशो मिलाइए। किससे रेशो मिलाइए? स्निग्ध और रुक्षता के रेशो मिलाइए। जैसे स्निग्धता और रुक्षता के रेशो मिलाएंगे तो क्या होएगा? क्या हो जाएगा? कि फिर आप कैसे हो जाओगे कि आप में विषमवाद खड़ा नहीं होगा। आप दोनों कैसे हो जाओगे? मित्र बन जाओगे, सखी बन जाओगे, दोस्त बन जाओगे। ठीक है? आया समझ में? क्लियर हुआ? तो इसलिए इसमें कहा कि पर समय पना, उससे उत्पन्न होने वाला द्विविध पना, उसको कहां से हो? किसको? समय को नहीं होता। किसको नहीं होता? समय को नहीं होता। समय मतलब ध्रुव स्वभाव, उसको नहीं होता। इसलिए समय के एकत्व का होना ही सिद्ध होता है। इसलिए कौन सिद्ध होता है? कि समय तो कैसा रहता है? कि एकत्व रूप रहता है। किस रूप में रहता है वह? एकत्व रूप में रहता है।